रहे हैं। और पीके सहगल सर, अगर सेना ये कह रही है कि सीज फायर तो अब रहा नहीं, ये तो अंडरस्टैंडिंग थी एक जो कि खत्म हो गई है जब सीज फायर तोड़ दिया गया, साथ ही साथ जो घुसपैठ की कोशिशें अभी तक आतंकियों के जरिए हो रही थी, वो इस बार ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी सैनिक ये घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। इसे क्या समझें? इससे साफ तौर पर नजर आता है कि पाकिस्तान को लगता था कि वो हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकता है और हिंदुस्तान को बहुत बड़े पैमाने पर जान और माल का नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन उसने जितनी कोशिश की सारी की सारी विफल हो गई। सेना ने ऐसा जवाब दिया जिससे उसकी कंप्लीटली कमर टूट गई। कई जगह उसने इन्फिल्ट्रेशन की भी कोशिश की, बीएसएफ ने 7 उसके जो इन्फिल्ट्रेटर्स थे मार कराया। जहां जहां उसने कोशिश की जवाबी कार्रवाई में हिंदुस्तान ने उसकी कंप्लीट पोस्ट को तबाह कर दिया। बड़े पैमाने पर उधर उसको जान का और माल का नुकसान हुआ। जब जब पाकिस्तान ने इस पर अपनी कोशिश की, मुंह तोड़ जवाब दिया गया, लेकिन वास्तव में पाकिस्तान जो है इस पर की कोशिश करता रहा है और करता रहेगा। अगर वो सफल हो जाता तो वही कार्रवाई करता जो पहले उसके करते रहे, लोगों के गले काटता और इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने दिखाता कि हमने हिंदुस्तानियों को बुरी तरह से पछाड़ा है। लेकिन उसकी तमाम कोशिशें जो है हिंदुस्तान ने तोड़ दी और हिंदुस्तान तोड़ता रहेगा। कुछ लोगों का कहना है कि हिंदुस्तान को इस समय का फायदा उठाकर पीओके में चला जा रहा था। 50 से 100 किलोमीटर अंदर है जो टू फ्रंट वॉर उनकी 2035 की बात कर रहे हैं। मोमेंट यू वुड हैव डन दैट, वी वुड एंटर द टू फ्रंट वॉर, जो हमारे हित में नहीं होती। चाइना का $65 बिलियन इन्वेस्टमेंट है सीपेक में, उसको बर्बाद नहीं होने देगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर पाकिस्तान की इंटेग्रिटी, उसकी सॉवरेनिटी और उनकी इंडिपेंडेंस के ऊपर किसी प्रकार का हिंदुस्तान की तरफ से हमला हुआ तो चाइना जो है हर प्रकार से पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तो 100% हिंदुस्तान ने साफ तौर पर दर्शाया और कहा कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई उनके अवाम के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई केवल और केवल जो है आतंकवादियों के साथ में है। और इस समय ऑपरेशन सिंदूर का मकसद यही है कि आतंकवादी जिधर भी हो, जहाँ भी छुपे हों, हम उनको डिटेक्ट करेंगे, ट्रैक करेंगे और उनको खत्म करेंगे। आज फिर से दोहराया भी गया कि आतंकी जहां भी होंगे किसी भी तरह से डाउट में ना रहे, उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। लेकिन कर्नल सोढी, पाकिस्तान हालांकि आज सुबह से 5 बजे से सब कुछ शांतिपूर्ण है, किसी तरह से कोई गोलीबारी की या सीज फायर तोड़ने की खबर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान वो सांप जिस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। आज सेना की ब्रीफिंग में भी ये बता दिया गया कि अगर वहां से हमला होता है तो कोई भूल में ना रहे, पूरी तरह से हमले का जवाब भी दिया जाएगा मजबूती के साथ, और आतंकियों की जमीन तो मिट्टी में मिलेगी। रचना जी, जैसे इंसान की जान बचाने के लिए जहरीले सांप को मारना होता है, कुचलना होता है, और पूंछ पर नहीं फन पर वार करना होता है, वैसे ही भारत की सुरक्षा के लिए हमें पाकिस्तान को सैनिक तौर पे कुचलना होगा। क्योंकि ये अगर जहरीला रूपी नाग को नहीं हमने कुचला, ये हमारे लिए दिक्कत पैदा करेगा। 7 अगस्त 2023 को जनरल एमएम नराव ने, जो कि भारतीय सेना के 28वें सेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने द प्रिंट में लेख लिखा जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है, टू फ्रंट वॉर भारत के लिए दिक्कत होगी। ये हमारे लिए इतना अच्छा मौका था। चीन अभी तक अपनी सेनाओं को एलओसी पे मोबिलाइज नहीं किया था। हम 50, 100, 150 स्क्वायर किलोमीटर पे कब्जा कर लेते पीओजे के, पाकिस्तान रोता रहता। ये हमारे लिए अच्छी बार्गेनिंग चिप होती। अब हमने पाकिस्तान को एक सबक तो सिखा दिया। ऑपरेशन सिंदूर तो सफल है, लेकिन पाकिस्तान कुछ समय बाद फिर हरकत करेगा। फिर मैं आपके शो पे आऊंगा, हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की कोई आतंकवादी गतिविधि भारत में। रचना जी देखिए, ये वो जहरीला सांप है, आप जितना भी इसको दूध पिला लीजिए, इसने आपको डसना ही डसना है। ये वो जहरीला सांप है जिसपे कूटनीतिक प्रतिबंध, आर्थिक प्रतिबंध, कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जहरीला सांप है, इस पे लट मारना पड़ता है, और एक बार नहीं 100 बार लट मारना पड़ता है जब तक इसे कुचल के जमीन में नहीं दफनाओ। ये बहुत अच्छा मौका था हमारे पास। आज की तारीख में पाकिस्तान आर्थिक, सैनिक और कूटनीतिक तौर पे बिल्कुल कमजोर था। चीन ने अपनी सेना को मोबिलाइज नहीं किया अभी तक। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने प्रेस रिलीज जारी किया है कि अगर भारतीय सेना वार करती है, हम पूरी तरह से भारतीय सेना के साथ हैं। तहरीके तालिबान ने खैबर पख्तूनख्वा में आतंक मचा के रखा है। इससे और सुनहरा मौका क्या था भारत के लिए, जब पाकिस्तान पूरे अंदरूनी तौर पे टूट चुका है। हमें पीओजेके में घुस जाना चाहिए था। इतिहास बताएगा क्या सही था, क्या गलत था, लेकिन रचना जी फैक्ट ये एक बहुत, हालांकि हो सकता है कर्नल सोढी, हो सकता है आज रात भी कुछ हो जाए, हो सकता है आज रात पाकिस्तान के लिए भारी पड़े,
क्योंकि अभी ऑपरेशन ऑन है और आज के जितने भी बयान सामने आए हैं, जितनी भी प्रेस ब्रीफिंग सामने आई है, जितने पोस्ट सामने आए हैं पीके सहगल सर, उससे साफ हो गया कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। अच्छा, मिलिट्री एक्शन से पहले यानी कि जो जवाबी कार्रवाई हिंदुस्तान की तरफ से हुई उससे पहले कूटनीतिक फैसले लिए गए जो पाकिस्तान पर चोट करने का काम कर रहे थे। अब जब सीज फायर को लेकर दोनों देशों में बात बनी है, बावजूद इसके कोई कूटनीतिक फैसला वापस नहीं लिया गया जो कड़े फैसले पाकिस्तान पर थे। यानी अभी भी जस की तस जो पहले जैसी स्थिति थी वैसी नहीं हुई है। हिंदुस्तान ने अभी भी चीजें होल्ड पर रखी हैं और इन सबके साथ ही भारत ने पाकिस्तान की कई एयरबेस जो तबाह किए हैं। पाकिस्तान का भोलारी सरगोदा एयरबेस तबाह हो गया, पाकिस्तान के जकोकाबाद एयरबेस को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया, तबाह कर दिया। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से यह हमला किया था। ब्रह्मोस मिसाइल जो कि अब लखनऊ में बनाई भी जाएंगी। ब्रह्मोस मिसाइल जिसकी ताकत को पूछने के लिए सीएम योगी ने कहा जाओ पाकिस्तानियों से पूछो, वहां जो तबाही ब्रह्मोस ने मचाई है। और ये जो अलग अलग एयरबेस की तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि बड़ा नुकसान, बड़ी चोट पाकिस्तान को पहुंची। This is the radar mounted on a high tower, and after the strike, thank you. Can you hear me? Yeah, thank you. And after the strike, this is what has happened. This radar has been taken out, completely burnt. Next slide, please. The Chunia Air Defense Radar, which was taken out on 7th and 8th. This is the radar site. A blown up photograph, once again, on a tower. Not very clear, but what you see. 12 बड़े फैसले किए गए थे, कूटनीतिक फैसले जो अभी ऐसे ही हैं जैसे कि पाकिस्तान पर चोट करने वाले। लेकिन हाँ, सीज फायर पर बात बनी, साथ ही साथ ये जो सबूत हैं ये बयां कर रहे हैं। पीके सहगल सर, आज की रात पाकिस्तान पर भारी हो सकती है अगर एक भी भूल उसने की, क्योंकि अभी तक करारा जवाब दिया है, अब तो दोगुनी ताकत से जवाब दिया जाएगा, क्योंकि पीएम मोदी ने भी कह दिया गोली के बदले गोला जाएगा यहाँ से। देखो, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी आर्मी कमांडोज को कंप्लीटली फ्री हैंड दिया है कि अगर पाकिस्तान ने कोई गलती की तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान आज कोई गलती करेगा, तो पाकिस्तान साफ लेकिन तौर पे एहतियातन जगह जगह ब्लैकआउट कर दिया गया है पहले ही। ब्लैकआउट के लिए तो बहुत लाजमी है, क्योंकि आपको हर कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान अगर भूल से भी कोई गलती करे, किसी प्रकार से आपके सिविलियंस को, आपके नागरिकों को नुकसान ना हो। इसलिए बहुत लाजमी है कि विजिल आपकी कायम रहे, ब्लैकआउट कायम रहे, सब कुछ कायम रहे। आपको हर प्रकार से तैयार रहना चाहिए कि वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसको क्या करता है या नहीं करता वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे नहीं लगता वो करेगा। लेकिन आपको गलती से भी आपको हर प्रकार से विजिल रखनी है। और अगर आप कह रहे हैं कि नहीं लगता कि पाकिस्तान कोई कार्रवाई करेगा, लेकिन पाकिस्तान, जैसा हम बार बार कह रहे हैं, वो जहरीला सांप जिस पर यकीन बिल्कुल नहीं किया जा सकता। जगह जगह सेना मुस्तैद भी है, जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो पहले से एक्टिव किए गए हैं। सेना की मौजूदगी बॉर्डर पर लगातार बनी हुई है, हर मूवमेंट पर नजर बनी हुई है। जो सीमा से लगे हुए एरियाज हैं वहां ब्लैकआउट किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान जो कहता कुछ है करता कुछ है, वो दशकों से हम देख रहे हैं। और एक बार फिर से पाकिस्तान पीठ में छुरा ना घोपे, उसकी तैयारी भी भारतीय फौज की है, क्योंकि कल तो 3 घंटे में ही सीज फायर तोड़ दिया था। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, कर्नल सोढी और पीके सहगल सर, आप दोनों का इंडिया न्यूज के लिए टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले